पुरानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार। आज की हमारी कहानी है रेख्ता से। कहानी का शीर्षक है गग्गू मियाँ और इसे लिखा है सईद लख्त ने। आसमान पर बादल छाए हुए थे। कभी कभी कोई इक्का दुक्का बूंद भी पड़ जाती। गग्गू मियाँ घबराए हुए कमरे में आए और अम्मी से बोले, अम्मी जान, छतरी कहाँ है? बरामदे में रखी थी। अम्मी बोली, बेटे छतरी तो फरीदा ले गई है, कह रही थी शकीला के घर जा रही हूं, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। गग्गू मियाँ उछलकर बोले, हाय गजब, अब क्या होगा? वो छतरी खोलेगी तो मैं जाकर उसे पकड़ता हूं, अभी रास्ते में ही होगी। अम्मी रोकती ही रह गईं और गग्गू मियाँ घर से निकल ये जा और वो जा। अभी थोड़ी दूर गए थे कि रास्ते में डाकिया मिला। गग्गू मियाँ रुक गए और बोले, क्यों हाजी साहब, आपने मेरी बहन फर्रो को देखा है? अभी अभी उधर को गई है। डाकिया बोला, अरे मियाँ बरखुरदार, ये कहाँ की तमीज है? न सलाम न दुआ, झट से सवाल कर दिया। गग्गू मियाँ बोले, सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। अब ये बताइए, आपने मेरी बहन को देखा है? और अगर देखा है तो क्या उसके हाथ में छतरी थी? और अगर थी तो खुली हुई थी या बंद थी? डाकिया बोला, अरे रे, तुमने तो एक ही सांस में इतनी सारी बातें पूछ डाली। खैर तो है, इतने घबराए हुए क्यों हो? गग्गू मियाँ ने कहा, ये फिर बताऊंगा, पहले आप मेरी बातों का जवाब दीजिए। डाकिया बोला, फरीदा भी को मैंने अभी अभी देखा था, उसके हाथ में छतरी थी और वो बंद थी। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, गग्गू मियाँ ने कहा और बेतहाशा भागे। सड़क के पार एक गली थी। गली के नुक्कड़ पर खैर कुंजड़े की दुकान थी। खैरू ने गग्गू मियाँ को देखा तो आवाज दी, अरे मियाँ, कहाँ भागे जा रहे हो? गग्गू मियाँ ने कहा, ये फिर बताऊंगा, पहले आप ये बताइए, आपने मेरी बहन फर्रो को देखा है? हाँ हाँ, खैरू बोला, अभी अभी वो मुझसे एक आने की गाजरें ले गई है, कहती थी अपनी सहेली शकीला के साथ खाऊंगी। शुक्रिया शुक्रिया, गग्गू मियाँ बोले, अब ये बताइए कि उसके हाथ में छतरी थी? अगर थी तो खुली थी या बंद? खैरू बोला, छतरी? हाँ हाँ, छतरी थी तो, पर मियाँ ये याद नहीं कि खुली थी कि बंद थी। गग्गू मियाँ ने खैरू को सलाम किया और गली में घुस गए। एकाएकी एक साइकिल सवार आया और गग्गू मियाँ को देखकर ठहर गया। ये गग्गू मियाँ के खालू जान थे। खालू जान ने पूछा, अरे गग्गू मियाँ, कहाँ? अब्बा जान भी खैरियत से हैं, अम्मी जान भी खैरियत से हैं, मैं भी खैरियत से हूं, फरीदा का पता नहीं, वो मुझे मिलती ही नहीं। खालू जान बोले, फरीदा तो अभी अभी मुझे मिली थी, शकीला के घर जा रही थी। अच्छा? गग्गू मियाँ उछल कर बोले, ये बताइए कि उसके हाथ में छतरी थी? अगर थी तो खुली थी या बंद? खालू जान ने कहा, उसके हाथ में छतरी थी और वो शायद बंद थी। आखिर बात क्या है? ये फिर बताऊंगा, सलाम अलैकुम, गग्गू मियाँ ने कहा और बकटूट भागे। उस गली में एक और गली थी और उस गली के आखिर में शकीला का घर था। गग्गू मियाँ गली में घुसे ही थे कि फरीदा दिखाई दी। वो शकीला के दरवाजे के करीब पहुंच गई थी। गग्गू मियाँ ने जोर से कहा, फर्रो फर्रो, ठहरो, छतरी मत खोलना। फरीदा ठहर गई। गग्गू मियाँ भागते हुए उसके पास पहुंचे और हाँफते हुए बोले, हाय उफ, छतरी खोली तो नहीं थी तुमने? नहीं तो, फरीदा बोली, क्यों, क्या बात है? गग्गू मियाँ ने कहा, इसमें बिल्ली का बच्चा है। बिल्ली का बच्चा? फरीदा ने हैरत से कहा, और छतरी खोली तो सचमुच बिल्ली का एक नन्हा मुन्ना बच्चा कूद कर बाहर निकला और गग्गू मियाँ की टांगों से चिमटकर खर्र खर्र करने लगा। फरीदा बोली, है मैं भी तो कहूं।
कि छतरी इतनी भारी क्यों है, मगर यह छतरी में घुस कैसे गया? गग्गू मियाँ बोले, मैंने रखा था उसे। आज सफेद बिल्ली ने छत पर बच्चे दिए थे, दूसरे बच्चे तो वो अपने साथ ले गई। ये बेचारा वहीं रह गया। उसे एक मोटा सा बिल्ला मार रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से बचाया और छतरी में छिपा दिया। जब इसकी माँ आएगी तो उसे दे दूंगा। फरीदा बोली, हा, ये भी खूब रही। इसे अंदर ले चलो, दूध पिलाएंगे, भूखा है बेचारा। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।